समुद्र, ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा, खतरनाक और हाँ, रहस्यों से भरा हुआ है। तो चलिए हमारे ही ग्रह के इस विशाल अनजान हिस्से में एक डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि पानी की सतह के नीचे आखिर छिपा क्या है। ये नंबर देखिए, 95%। जरा सोचिए, हमारे महासागरों का 95% हिस्सा आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली है। मतलब विज्ञान के लिए भी एक बहुत बड़ा रहस्य, क्योंकि इंसान आज तक समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से में ही झांक पाया है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि हमारे पास हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह का पूरा डिटेल्ड नक्शा मौजूद है, लेकिन अपनी ही धरती पर हमारे ही पैरों के नीचे जो समंदर है उसकी दुनिया का कोई ठीक-ठाक नक्शा तक नहीं है ना अजीब बात। तो इस सफर में हम कई पड़ावों से गुजरेंगे। हम सूरज की रोशनी से शुरू करेंगे, फिर मिडनाइट जोन के अंधेरे में उतरेंगे, रसातल के भूतिया कब्रिस्तान से गुजरेंगे और पहुंचेंगे एवरेस्ट से भी गहरी जगह पर। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। तो सबसे पहले हम सूरज की रोशनी को पीछे छोड़ते हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है सनलाइट जोन से, यानी 0 से 200 मीटर की गहराई तक। ये वो हिस्सा है जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच पाती है और जहां वो सारा समुद्री जीवन है जिसे हम जानते और पहचानते हैं। देखिए, एक आम इंसान के लिए स्कूबा डाइविंग की सेफ लिमिट सिर्फ 40 मीटर है, बस। लेकिन कुछ लोग तो लिमिट्स तोड़ने के लिए ही बने होते हैं, जैसे अहमद गबर, जो 2014 में 332 मीटर नीचे चले गए थे। पता है कितना होता है ये? जितना ऊंचा एफिल टावर है उतनी गहराई तक। ठीक है, अब हम सनलाइट जोन को पार कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं मिडनाइट जोन में, 200 मीटर से 4000 मीटर तक। यहाँ से असली अंधेरा शुरू होता है। एक ऐसी दुनिया जहाँ सूरज की एक भी किरण नहीं पहुँचती और जहाँ समंदर का असली, डरावना और रहस्यमयी चेहरा सामने आता है। सिर्फ 1000 मीटर की गहराई पर पानी का दबाव सतह से 100 गुना ज्यादा हो जाता है। 100 गुना? इसको ऐसे समझिए जैसे शरीर के हर एक स्क्वायर इंच पर एक पूरा का पूरा अफ्रीकी हाथी खड़ा कर दिया गया हो। सोचिए क्या हाल होगा। असली खेल तो अब शुरू होता है। और इस घने अंधेरे में रहते हैं कुछ बहुत ही अजीबोगरीब जीव, जैसे कि ये ब्लडी बेली कॉम्ब जेली जो अपनी रोशनी खुद बनाती है, या फिर ब्लैक ड्रैगन फिश जैसा खतरनाक शिकारी। कमाल की बात तो ये है कि धरती का सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल, वो भी सिर्फ 500 मीटर तक ही नीचे जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। पर एक सवाल मन में आता है कि ये जो कुचल देने वाला दबाव है, ये किसी शरीर का करता क्या है? इसको समझने के लिए चलिए एक बहुत ही मजेदार और थोड़ा अजीब सा उदाहरण देखते हैं। ये है ब्लोफिश, 1000 मीटर की गहराई में, मतलब अपने घर में। ये एक बिल्कुल सामान्य मछली जैसी दिखती है, क्योंकि इसका शरीर उसी भयानक दबाव को झेलने के लिए बना है। लेकिन जैसे ही इसे तेजी से ऊपर सतह पर लाया जाता है, दबाव एकदम से घट जाता है और ये एक जेली के ढेर में बदल जाती है। इससे पता चलता है कि यहाँ की दुनिया कितनी अलग और खतरनाक है। चलिए अब और नीचे चलते हैं, रस्सातल में, एक भूतिया कब्रिस्तान। हम बात कर रहे हैं 3800 मीटर से भी ज्यादा की गहराई की। ये जगह एक तरह से इंसानी पहुंच से बाहर है, पर यह मानव इतिहास के कुछ सबसे बड़े जहाज़ों की आखिरी आरामगाह है। 3800 मीटर पर आरएमएस टाइटैनिक का मलबा आज भी पड़ा है। यहाँ दबाव इतना ज्यादा है कि समझिए एक उंगली की नोक पर 4 हाथी खड़े हैं। और हाँ, यहीं पर 2023 में वो टाइटन सबमर्सिबल पलक झपकते ही चकनाचूर हो गया था। ये एक याद दिलाता है कि ये गहराइयां मजाक नहीं है। अब हम जा रहे हैं एवरेस्ट से भी गहरी जगह पर। 6000 मीटर के नीचे शुरू होता है हैडल जोन। इसका नाम पाताल के देवता हेडीज के नाम पर है और ये नाम बिल्कुल सही है। ये समंदर का सबसे गहरा, सबसे अनजान और सबसे खतरनाक हिस्सा है। सोचिए, चांद पर इससे ज्यादा लोग गए हैं, पर यहाँ नहीं। लेकिन इतनी गहराई में एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सुनकर शायद यकीन ना हो। यहीं समुद्र की तलहटी पर फाइबर ऑप्टिक केबल्स का जाल बिछा है। वही केबल्स जो दुनिया का 99% इंटरनेट ट्रैफिक लेकर जाती हैं। हो सकता है ये जो जानकारी आप तक पहुंच रही है वो भी इन्हीं केबल्स से होकर आई हो। इस तल तक पहुंचने की हिम्मत बहुत ही कम लोगों ने की है। सबसे पहले 1960 में डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार्ड पहुंचे थे।
पर वो भी सिर्फ 20 मिनट के लिए, क्योंकि भयानक दबाव की वजह से उनकी पनडुब्बी की खिड़की में दरार आ गई थी। सोचिए जरा। फिर कई सालों बाद 2012 में फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरून अकेले यहाँ तक पहुंचे। तो हम असल में कितना नीचे आ चुके हैं? चलिए एक अंदाज़ा लगाते हैं। अगर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को उठाकर इस खाई में उल्टा डाल दें, तो उसकी चोटी न सिर्फ डूब जाएगी बल्कि उसके ऊपर भी कई किलोमीटर पानी और होगा। इतनी ज्यादा गहराई है ये। और अब हम अपनी मंजिल पर हैं, पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट, चैलेंजर डीप। यहाँ लगभग 11,000 मीटर नीचे एक ऐसी खोज हुई जो हैरान कर देती है कि हर नामुमकिन चुनौती के बावजूद यहाँ जीवन है। जी हाँ, इस हड्डी तोड़ देने वाले दबाव, जमा देने वाले ठंडे तापमान और घने अंधेरे में भी मारियाना स्नेलफिश जैसे जीव आराम से रहते हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जीवन किसी भी हाल में एक रास्ता खोज ही लेता है। अब जरा सुनिए कि ये छोटी सी मछली अपने ऊपर कितना वजन झेलती है। हर पल लगभग 17 लाख किलो। 17 लाख, ये उतना ही है जितना एक बोइंग 777 हवाई जहाज का वजन होता है। और वो पूरा वजन इस नन्ही सी मछली पर हर सेकंड पड़ रहा है। सवाल ये है कि ये ऐसा कर कैसे पाती है? और सच कहूं तो इसका जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है, क्योंकि इतनी गहराई में रिसर्च करना लगभग नामुमकिन है। और जब इन जीवों को ऊपर लाने की कोशिश की जाती है तो दबाव में बदलाव की वजह से उनका शरीर फट जाता है। ये आज भी एक रहस्य है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये जो जगह है, ये उस 5% समंदर का सबसे गहरा हिस्सा है जिसे हम जानते हैं। तो जरा सोचिए, वो जो बाकी का 95% अनजान हिस्सा है, उस अंधेरे में क्या छिपा होगा? क्या वहाँ इससे भी गहरी जगहें हैं और इससे भी ज्यादा अजीब जीव जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं?